सर प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट रोल। आप ये बात बोलिए, जब मैं बताऊंगा, जब मैं बात करूंगा कि मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, आप बात करें। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना को देखने के लिए न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बाहर के राज्यों से भी यहाँ डेलीगेट्स आए हैं। यहाँ अगर बात करें बॉलीवुड की हस्तियों की तो मुकेश खन्ना हमारे साथ हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री आप बेहतर तरीके से जानते हैं मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि वाकई निवेश की संभावनाएं जो हैं वो बनती हैं मध्य प्रदेश में? अगर बनती हैं तो किस जमीन पर या किस धरातल पर बनती है? देखिए, हर क्षेत्र में बढ़ती हैं। जैसे कि कृषि की बात की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, बहुत अच्छी बात है ये। और ये मैं तो पूरे देश भर में कृषि को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जिस समय आपने कृषि को आगे बढ़ा दिया, आपका 75% इंडिया ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ये दुख की बात है कि किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लिए जाते हैं किसानों से, उनके लिए किया नहीं जाता। तो यहाँ पर आपके एग्रीकल्चरल में है, आपके यहाँ पर इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं, 4G टेक्निक लेकर आ रहे हैं, आपके यहाँ पर पावर सोर्स है। मेरे जैसा एक्टर मुंबई से आ रहा है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर एक फिल्म सिटी खोलने की योजना बना रहे हैं, ताकि यहाँ के डायरेक्टर्स, यहाँ के एडिटर्स, यहाँ के एक्टर्स यहीं रहकर फिल्म सिटी में फ़िल्म बना सकें। और फिल्म बनाने के साथ साथ में मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, शक्तिमान इंस्टीट्यूट, जिसमें एक्टिंग बच्चों को बम्बई ना जाना पड़े, यहीं रहकर एक्टिंग के 4, 5, 6 महीने का कोर्स या 3 साल का कोर्स करके फिर बम्बई जाए। तो निश्चित तौर पर एक संभावना जो है वो बनती है मध्य प्रदेश। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी तक रहा है कि मध्य प्रदेश में जब तक मोदी नहीं थे तब तक निवेश की संभावनाएं बहुत कम थी। क्या वाकई मोदी चेहरा बने? देखिए, मोदी चेहरा बना है पूरे हिंदुस्तान का। जिस हिसाब से मेडिसन स्क्वायर में अभी कुछ दिनों पहले यूएनओ में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी है, आपने देखा होगा हर 3 मिनट के बाद तालियां बजी। वहाँ का एक एनआरआई आना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, हमारे यहाँ पर फाइलें मूव नहीं होती, यहाँ पर टेररिज्म का डर रहता है, यहाँ पर लोगों को मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रोजेक्ट पास कराने में। मोदी जी ने 1 विंडो सिस्टम बनाया, गुजरात में भी बहुत सफल हुआ, पूरे देश में वही सिस्टम जा रहा है। हमारे यहाँ पर शिवराज जी वही सिस्टम ले रहे हैं, और मैंने सुना है कि आज नहीं, ये तो इनका मेरा तीसरी बार हो रहा है यहाँ पर। निवेश अगर हुआ है कि नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन निवेश आएगा इसकी जानकारी है मुझे। और अभी तो मोदी जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया कि $100 बिलियन ऑलरेडी दरवाजे पर नॉक कर रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, अभी फिलहाल पिछले दिनों जहाँ तक बात हुई थी, बॉलीवुड केवल इसलिए कदम नहीं रखता था मध्य प्रदेश में कि केंद्र में जो सत्ता थी वो मध्य प्रदेश से मिलजुल नहीं खाती थी। क्या वाकई अब वाकई जो है बहुत सही जगह पर आपने हाथ रखा है, सही जगह पर। मैं ये भी हमेशा कहता हूँ कि हर कॉरपोरेटर, हर MLA, हर MP जो देश का होता है, वो देश के एक हार का मोती होता है। अगर सेंट्रल अलग है, MP MLA अलग है, कॉरपोरेशन अलग है, फिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, जो हमारा पूरा देश पिछले 10-15 सालों से जूझ रहा है। मैं हर कैंपेनिंग में कहता हूं कि आपके यहाँ पर एक ही सरकार होनी चाहिए, एक ही पार्टी। मतलब ये दुखित हृदय से कि इतनी पार्टियां हो गई हैं, लेकिन अगर आपका MP अलग है, MLA अलग है और कॉरपोरेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रगति जाएगी वापस आएगी। तो मैं तो अभी से अनाउंस करना चाहता हूं कि पूरे देश भर में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। जिस तरह के इरादे नरेंद्र मोदी जी के हैं, वो इरादे तभी पूरे होंगे। ये जब बोलते हैं 100 दिन में क्या किया मोदी जी ने, क्या किया, और मूर्खता की बातें करते हैं आप। 100 दिन में आप अपने घर को भी नहीं रेनोवेट कर पाएंगे, तो आप देश को क्या रेनोवेट करेंगे? उन्होंने अच्छी बातें की हैं, आपको गुफा के अंत में एक लाइट दिख रही है, तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैं हमेशा से कहता हूँ, जिस दिन इलेक्शन आता है, मैं अकेला शक्तिमान नहीं रहता, हर इंसान शक्तिमान बन जाता है। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए उसके अंदर शक्ति आ जाती है वोट की, जिसका अगर वो सही ढंग से इस्तेमाल करता है तो वो सूर्यांशियों के राज में जिएगा, अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो अंधेरा कायम हो जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप यहाँ आए। आप यहाँ हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद हैं जो मुकेश जी को मध्य प्रदेश में ज़मीन दे रहे हैं। 20 बीघा ज़मीन की बात यहाँ की गई, और जानकारी पूछते हैं। सर, आप यहाँ किस तरह से प्रस्ताव आपने दिया है मुकेश जी? मैं बड़ा प्रभावित हूँ मुकेश जी से, और ये मध्य प्रदेश में है, इनका मैं स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं शिवपुरी को बिलोंग करता हूँ। शिवपुरी उद्योग मंत्री हमारे शिवपुरी के MLA हैं। मैं आपको 20 बीघा जमीन इंस्टीट्यूट के लिए गिफ्ट करता हूँ। ये मैं घोषणा शिवपुरी कहाँ पर है, कितना दूर है यहाँ से? एयरपोर्ट से कितना दूर है? यहाँ से 400 अराउंड 400
वहाँ भी बनाएंगे। मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, पर मुझे आपके भावनाएं अच्छी लगी। नहीं, चाहे कहीं भी है, आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ। मैं ज़रूर बनाऊंगा, आपके यहाँ बनाऊंगा। मेरी इच्छा ये है कि आप इसको हेड बनाएं और मैं देश में सब जगह खोलूँगा, तो आपके यहाँ भी खोलूँगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल यहाँ पर दिखाई दी है। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना जो है वो शुरू हो चुकी है और ये कहा जाए कि अगर मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य बन सकता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं साबित होती है, आने वाले वक्त में दिखाई देने की संभावना यहाँ पर नजर आती दिखाई देती है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ उमेश भारद्वाज, पल्स मीडिया, इंदौर।